गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजिली आपको मिल जाए। और अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। आपको जिन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई अपनी शॉप में क्या क्या सामान रखना है, कहाँ से शुरू करनी है अपनी शॉप, कैसे शुरू करनी है, किस जगह शुरू करनी है, हर चीज मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। भाई जो भी न्यू है उनके लिए मेरी वीडियो ना एक रामबाण की तरह यूज होगी। क्योंकि भाई देखो, जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे शुरू करनी है। ठीक है ना, अपनी शॉप में क्या क्या सामान हमें शुरू में लेके आना है, क्या क्या सामान हमें रखना है। ऑफलाइन मैंने एक सामान मंगाया है, ठीक है ना। ऑफलाइन मतलब कि मैं दुकान से खरीद के लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये जो हम दुकान वालों के लिए ना बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमारे लिए ना ये समझ लो बहुत दिक्कतें होती है कि हम कैसे सामान कहाँ रखें, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है, सामान रखने का स्पेस बहुत कम होता है, बड़ा मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को सामान रखने के लिए। तो आज आपको मैं ये भी बताऊंगी और कुछ मैं आपको कमेंट रीड करके भी बताऊंगी भाई, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किए हैं। और प्लीज अगर आप कमेंट करते हो, अपनी जगह का नाम जरूर लिखा करो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं पहले ये बता देती हूँ, पहले मैं आपको कमेंट रीड करके बता देती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या सामान लेके आई हूँ, जो हम दुकान वालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल चीज है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कमेंट रीड करते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दे भाई। आप लाइक करना भूल जाते हो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो मैं कमेंट रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे रेखा जी ने कमेंट किया है, मुझे कुर्सी लेना था, कहाँ से ले पार्लर के लिए। तो देखो रेखा जी, आपको कहाँ से लेनी है चेयर मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर बेड मिलते हैं, सोफे मिलते हैं ना, वहां से आप पार्लर की चेयर ले सकती है। पार्लर का और भी कोई अगर आपको आइटम लेना है तो वो भी वहां से आपको मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से लिया था, जहाँ पर बेड वेड मिलते हैं, चेयर मिलती है, सोफे मिलते हैं, ये सब चीजें वहीं पर ही मिलती हैं। एक मुझे योगिता जी ने कमेंट किया, आंटी जी आपकी शॉप किस एरिया में है? किस एरिया में है समझ में मुझे ऐसे नहीं आया। मेरी शॉप गाजियाबाद में है, ठीक है ना। कॉलोनी में आप से कह सकते हैं, ठीक है ना, गली मोहल्ले में जैसे होती है, तो ऐसे मेरी शॉप है। ओके। और मैं आपको बता देती हूँ भाई, मुझे राधा जी ने मुझे कमेंट किया है कि स्टेशनरी का सामान रखा करो, काफी फायदा होता है और मैं रखती हूँ। ठीक है बहन, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू। देखो, एडवाइस भी देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आपने मुझे सलाह दी, बहुत अच्छी बात है। मैं स्टेशनरी का सामान इसलिए नहीं रखती हूँ, देखो मैंने क्या कहा, मैं अपनी शॉप में ना अपने एरिया के अकॉर्डिंग सारी चीजें रखती हूँ। मेरी जो शॉप है ना वो गली बंद है, ठीक है, और सेकंड मकान मेरा है। गली के अंदर सेकंड मकान मेरा है। जैसे आप गली में एंटर करते हो, सेकंड मकान मेरा है, उसमें मैं अपनी शॉप रन कर रही हूँ। मेरा मकान जो है उसी के अंदर मेरी शॉप है। तो भाई मैं अपने ना मकान के अकॉर्डिंग, अपनी गली के अकॉर्डिंग अपना सामान रखती हूँ। बाहर से भी मेरे पास लेडीज आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, पर मैं वो सामान नहीं रखती जो मेरी शॉप पे नहीं बिकता, बाहर वाली शॉपों पे बिकता है। जो सबसे ज्यादा मेरे पास सेल होता है ना, वो सामान मैं अपनी शॉप में रखती हूँ, ठीक है। स्टेशनरी का मैं सामान नहीं रखती, इसीलिए नहीं रखती। एक मुझे सीता गुप्ता जी ने मुझे कमेंट किया है भाई, वो ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है हमेशा, कुछ ना कुछ वो मुझे कमेंट कर। मुझे यस खान जी ने कमेंट किया है कि अच्छा किया दीदी, मैं आपकी ही वेट कर रही थी, पता नहीं लड्डू गोपाल के कपड़े का रेट किससे पता करूं, तो आपकी वीडियो आ गई। और थैंक यू दीदी, मैं मुस्लिम हूं और मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं बहन, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बस मन में एक भाव होना चाहिए, ठीक है ना। वो चाहे वो भगवान के लिए हो या मुस्लिम भगवान के लिए हो, कुछ भी हो, बस मन में भाव होना चाहिए, ठीक है ना। और दुकान में कोई मुस्लिम और कोई हिंदू नहीं होता कभी भी। आपको मैं एक बात बता दूं,
कोई चीज ऐसी नहीं होती कि ना कोई हिंदू होता है, क्योंकि दुकान में ना कोई आपके मतलब आपके कास्ट देखकर नहीं एंटर करता है कभी भी शॉप के अंदर। वो एंटर करता है कि आपके पास क्या सारी चीजें मिल जाएंगी। और बहन बहुत अच्छी बात है, आप रखो, क्योंकि जन्माष्टमी के कपड़े बहुत अच्छे से सेल होंगे, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे डिजाइन के भी रखना। मैं तो क्वांटिटी में लेके आई हूँ, सिंगल सिंगल भी मिलते हैं, अगर सिंगल सिंगल मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छी बात है। और मैं ना अपने यहाँ पर 100 रुपीज तक की रखती हूँ, ठीक है ना। मैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 इस तरीके से मैं रखती हूँ। और 10-5 रुपए अगर कम करने होते हैं मैं उन पर कम भी कर देती हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि किस रेट तक के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको बाई चांस आप वेट ही करते हो ना कमेंट का, तो मैंने आपको कहा था भाई कोई भी मुझे अगर कमेंट करे एक इमरजेंसी लिख के, भाई उनको नहीं पता है, उनको जानना है किसी चीज के बारे में, तो आप इमरजेंसी लिखो और उस पर अपना जो भी कमेंट है वो लिख दो। मैं समझ जाऊंगी कि इन्हें इमरजेंसी में, मतलब मैं वो आपको पर्सनली फिर आप उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आप इमरजेंसी लिख के कमेंट कर दो, ठीक है। तो मैं उसका ना आपको पर्सनली जवाब दूंगी। तो बहन मैं ऐसे मतलब मैं रखती हूँ, और अब आप रखना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। जैसे आपने राखियां रखी थी, इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी सेल होते हैं। लड्डू गोपाल जी के कपड़े सेल होते हैं, उनका सिंगार का सामान सेल होता है, और जो उनका कलर होते हैं ना वो भी सेल होते हैं। कलर भी आप रख सकते हैं जो परमानेंट उनका सिंगार करने में काम आते हैं। माला, मुकुट, हाथों के उनके, ठीक है ना, और फिर उनके बाल, ये सब चीजें सेल होती हैं। तो भाई अच्छे से आप रखना शुरू कर दो हर साइज के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप ये करो, क्योंकि अब त्योहार आने ही वाला है, ठीक है। और मैं आपको रीड करके बताती हूँ, एक सेकेंड जी। मुझे बहुत कमेंट करती हैं, वेरी नाइस वीडियो दीदी, वेरी नाइस, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। कोई गलती हो जाती है तो वो बता दिया करो अपना समझ के, ठीक है ना, क्योंकि हर एक इंसान गलती करता है। भी मैं भी इंसान हूँ, अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक कोई मुंह से निकल जाए तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर दो। कोई और आप वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो तो अपनी राय भी दे दिया करो कि दीदी इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी से भी बता दिया करो, आप मुझे अपना समझ के कह दिया करो कि इस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। और सीता गुप्ता जी ने मुझे कहा दीदी इसका लिंक भेज दो, जो मैंने पैंट मंगाई थी ना, तो लिंक बहन मैं सर्च कर रही थी, मुझे नहीं मिला। पर आप है ना मीशो पर अगर आप पैंट डालेंगी ना तो इसका आ जाएगा, और साइजेस भी आ जाएंगे, ठीक है ना, सेम यही चीजें आ जाएंगी। और अगर लिंक की मैं कोशिश करूंगी, अगर भेज पाई तो मैं जरूर भेजूंगी आपको लिंक, ठीक है ना। थैंक यू। एसपी कुशवाहा ने मुझे हार्ट, रेड हार्ट दिए हैं, थैंक यू बहन। इन्हें मुझे कमेंट किया, सदर में कोई सी शॉप से ली राखी। बहन मैंने किसी शॉप से राखी नहीं ली, मैंने तो पटरी बाजार से राखियां ली, और देख के जो मुझे अच्छी लगती गई मैं वो चीज राखी लेती गई, ठीक है। मैंने कोई शॉप से राखी नहीं ली, मैं आपको ईमानदारी से चीजें बताऊं, ठीक है, कि मैंने शॉप से राखी ली। फिलहाल मैं शॉप से ना भी सामान नहीं खरीदती हूँ, मैं अपने पास के होलसेलर से सामान खरीदती हूँ, ठीक है। पर सदर में मैं गई थी ना, तो मैंने वहां से शॉप से नहीं ली, पटरी बाजार से राखियां ली थी, ठीक है। और मुझे हार्ड वर्किंग जी ने बताया है कि रेट बताया कीजिए, साथ के साथ कितने में सेल करनी है, ठीक है बहन। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि जो भी चीज मैं मतलब बताऊंगी या लेके आऊंगी, मैं उनका आपको रेट भी साथ में बताऊं। और अभियान तन्वी जी ने नाइस कलेक्शन सिस्टर, जो मैंने राखी के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके ऊपर उन्होंने करा है। सीता गुप्ता जी ने मुझे फिर से वाव वाले मतलब कमेंट दिए हैं, भाई थैंक यू सो मच। फिर से हार्ड वर्किंग जी ने करा, राखी पर राखियां सेल होती रहती हैं, तो आप किस टाइम निकलते हो अपने घर के लिए राखी बांधने को? बहन मैं बताती हूँ, जैसे हमारा काम भी बहुत जरूरी है ना, ऐसे ही ये त्योहार भी बहुत जरूरी है। भाई मैं हर एक काम करती हूँ, पैसा एक तरफ, त्योहार एक तरफ। मैं 12 बजे के बाद, मतलब 12 बजे आप समझ लो, चाहे 10 मिनट बाद, चाहे आधे घंटे बाद, मैं 12 बजे के बाद निकल जाती हूँ, चाहे उसके बाद कोई सेलिंग हो या ना हो, क्योंकि हर एक चीज जरूरी होती है। देखो शॉप भी जरूरी है, भाई भी वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं वो चीजें करती हूँ। तो बहन मैं 12 बजे के बाद निकल जाती हूँ। और पता अब की बार क्या हुआ,
मैं 12 बजे की, आपको पता है कि अब की बार बारिश बहुत ज्यादा हो रखी थी, बहुत ज्यादा बारिश थी, तो मैं मतलब निकल गई। पर फिर ना क्या बोलते हैं, मैं जैसे ही शाम को मैंने एंटर किया वैसे ही कस्टमर आ गए। मतलब बस मैंने अपने घर में कदम ही रखा था, कस्टमर आ गए, मैंने उनको राखियां दी, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा बारिश की वजह से काम हल्का था, ठीक है। तो बिल्कुल मत दो, सामान हमारा है, रखा रहेगा, गलत थोड़ी है, अभी नहीं तो अगली बार निकलेगा। बिल्कुल बहन सही बात है। एक बात बताओ, चाहे हमारा सामान खराब हो या अच्छा हो या कैसे भी हो, ठीक है ना। अब ऐसे कोई ना कि हम अपने लॉस में मतलब सामान दे देंगे। चल अगर हम बाई चांस किसी की मदद भी कर देते हैं, चलो 2-4 रुपए छोड़ भी देते हैं, 10-5 रुपए छोड़ भी देते हैं, तो कस्टमर है ना कभी कभी उस चीज का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। देखो हर एक कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ ही ऐसे होते हैं, कहते हैं ना छोटी सी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पर भाई देखो, मैं तो हर एक किसी के साथ फिर उस जैसा वर्ताव नहीं करती कि अगर आपके साथ गलत हो गया तो आप दूसरे के साथ भी इस तरीके से हरकतें करें। मैं ऐसा नहीं करते फिर, ठीक है ना। तो ये थे कुछ मेरे कमेंट के जवाब भाई, जिन्हों को भी मिल गए, मतलब जिनको मिल जाए तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर देना कि आप लोगों को मेरे कमेंट मिल चुके हैं। और आप प्लीज लाइव भी ज्वाइन किया करो। अगर आप कमेंट भी करते हो, अगर कोई और भी आपको मतलब कमेंट करना, भी सारी बात आप कमेंट में नहीं पूछ सकते तो आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हो। और मैं लाइव अब फिलहाल तो मैं डेली ही आती हूँ, 5 बजे तक मैं आ जाती हूँ। तो प्लीज आप लाइव अटेंड क्या करो, बेल आइकन को प्रेस करो तो आपको मेरी लाइव मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ भाई मैं क्या लेके आई हूँ अपनी शॉप के लिए सामान। भाई आपको पता है स्टोरेज की हमें बहुत जरूरत होती है, सामान रखने की हमें बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस टाइप के बड़े बड़े बिग साइज के, आप देख सकते हैं, ये कंटेनर लेके आई हूँ। ये प्लास्टिक के कंटेनर है, ठीक है ना। अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ तो जल्दी से कमेंट कर दो। मैं ऐसे 2 लेके आई हूँ, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं 2 लेके आई हूँ अपनी शॉप के लिए। भी मुझे ना सामान रखना है। अब इनमें क्या रखती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि मैं इनमें क्या रखती हूँ, क्योंकि ना क्वांटिटी सामान की ज्यादा हो जाती है तो सामान रखने की दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये इस टाइप के लेके आई हूँ, जिससे कि हम इसे ट्रांसपेरेंट है तो आर पार कस्टमर इजीली देख लेंगे, दिक्कतें नहीं होती हैं फिर। तो मैं इस टाइप के 2 बॉक्स लेके आई हूँ। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 ऐसे खरीद के लेके आती रहूंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं 2 लेके आई हूँ। अगर आपको इनका प्राइस जानना है जल्दी से कमेंट करो कहाँ से लिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कमेंट में, ठीक है। आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं फिर से बोलती हूँ कि आप बेल आइकन को प्रेस किया करो कि आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव कब लेती हूँ, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन कब मिलती है, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है ना। तो और अपनों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।